हेलो गाइस, मैं डॉक्टर दीपक आंजना, करंटली डूइंग इंटर्नशिप एट एमजे मेडिकल कॉलेज इंदौर। और जिन लोगों ने पहले मेरे चैनल पे वीडियो नहीं देखा है, वहाँ पर हमने ऑलरेडी फार्मा के बारे में सारी बेसिक चीज़ें डिस्कस कर ली है, तो आप उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी क्वेरीज आई थी लोगों की, मैम को भी पर्सनली और मुझे भी बहुत सारी क्वेरीज आई थी, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम अगेन मैम। Thank you so much. He is also a doctor and he has cracked his FMG exam and preparing for PLAB. And he also has a YouTube channel जिसका मैं link description में दे दूँगी. So if you want to know details regarding other career options in other branches, then look up to his channel. Description में link है, इसके channel को subscribe कर देना. एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग ऑल द क्वेरीज जो हम लोगों के पास कंपाइल होकर आई हैं रिगार्डिंग फार्माकोलॉजी एज अ करियर या एज अ ब्रांच हमको क्यों लेना चाहिए, या व्हाट ऑल क्वेश्चंस यू पीपल वर हैविंग। अगर अभी भी कुछ क्वेरीज रह गई हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट स्किल्स टू डेवलप इन एमडी फार्मा। So this was such a good question कि what skills you need in MD pharmacology is basic, तुमको communication skills बहुत अच्छा होना चाहिए। So you should be good with your soft skills, communication skills। आप 3 year रेजिडेंसी में ये चीज़ें सीखोगे कि how to communicate, how to handle people। इतने सारे स्टूडेंट्स को आपको पढ़ाना होता है, 200-300 बच्चा आपके पास हमेशा रहेगा पढ़ाने के लिए, तो आपको वो हैंडलिंग आनी चाहिए। बी पेशेंट, हाउ टू टॉक टू जूनियर्स और हाउ टू हैंडल स्टूडेंट्स। अदरवाइज अगर आपको अच्छी इंग्लिश आएगी, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स ओवरऑल आएगा, तो दैट विल हेल्प यू इन गोइंग टूवर्ड्स द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो वहाँ पर आपको ये एज ओवर अदर्स देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सोशल प्रेशर होता है और जो डिलेमा है ब्रांच को लेके फार्मा के, तो उस पर आपका क्या है? अगर देर इज़ ऑलवेज दिस सोशल प्रेशर कि आप कोई भी ब्रांच ले लेते हो, एनी हाउ अमंग 19 ऑफ द सब्जेक्ट, अगर आप कभी भी कुछ भी लेते हो तो हमेशा प्रेशर तो रहने ही वाला है। बट अगर आप ही यही सोचोगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या ही सोचेंगे। तो यू नेवर थिंक अबाउट दैट कि लोग क्या सोचने वाले हैं। इट शुड बी योर कॉल, इट शुड बी योर सेल्फ इंटरेस्ट। अगर आप मोटिवेटेड हो, आप पैशनेट हो पढ़ाने के लिए, या आपको ट्रैवलिंग पसंद है, आपको IT जॉब प्रोफाइल पसंद है, वैसा लाइफस्टाइल आप चाह रहे हो, देन कम ओवर टू दिस ब्रांच, यू विल एंजॉय दैट ब्रांच। बट इफ़ यू आर लाइक कि मेरे को पेशेंट ही देखना पसंद है, देन दिस ब्रांच इज़ नॉट फॉर यू। सो डोंट, देयर इज़ नो सोशल प्रेशर एज सच। इट इज़ योर कॉल, इट इज़ योर लाइफ, एंड आपको ये स्टेप अपने लिए लेना है फॉर योर हैप्पीनेस। तो चूज़ वाइजली। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली ये सबका ही होता है किसी भी ब्रांच में अगर जाए तो, कि जॉब सिक्योरिटी क्या है, इसको लेके फार्मा में बात। Okay, so after completing your MD pharmacology, you will be either having the option of DM pharmacology। तो उसमें आप पढ़ाई ज़्यादा कर सकते हो, उसके बाद 3 year की DM रहेगी, तो आप उससे एज ओवर अदर्स ले सकते हो। अदरवाइज सैचुरेशन हर ब्रांच के अंदर है, ऐसा तो है नहीं कि सर्जन्स आर नॉट हैविंग सैचुरेशन, या फिर ऑप्थैल के पास सैचुरेशन नहीं है। डर्मैट्स आर ऑल्सो फेसिंग सैचुरेशन नाउअडेज। तो एवरी ब्रांच विल हैव सैचुरेशन, बट अगर इफ़ यू बिलोंग टू दैट क्रीम, या अगर आप स्टडी कर रहे हो अच्छे से, या आपको उस सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है, तो ऑलवेज द ऑप्शंस विल बी ओपन फॉर यू। सो नेवर सिट बैक एंड थिंक कि जॉब नहीं मिलने वाली है। ऑब्वियसली जॉब आपको मिल जाएगी। आइदर यू विल गेट इनटू द गवर्नमेंट कॉलेज, या फिर आप प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हो, नहीं तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर रेडी टू टेक यू इन, बट यू शुड हैव सम स्किल्स नो। सो जॉब प्रोफाइल की टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि देयर आर सो मेनी गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस फील्ड, एंड यू विल नेवर बी जॉबलेस। दिस इज़ फॉर श्योर इन एनी फेज ऑफ योर लाइफ। यहाँ तक आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, घर बैठ के काम कर सकते हैं, मेडिकल राइटिंग कर सकते हैं, तो देर इज़ नो चांस कि यू विल एवर स्टे जॉबलेस। मेनली जो होता है लोगों में कि ये ब्रांच सुपीरियर है, ये ब्रांच इन्फीरियर है, जो माइंड डिलेमा होता है, ऑब्वियसली कोई सुपीरियर इन्फीरियर नहीं होता है। इस पर आपका क्या कहना है? एक्चुअली ब्रांचेस आर नॉट सुपीरियर इन्फीरियर, पीपल आर ऑल्सो नॉट सुपीरियर इन्फीरियर। ये मतलब सबका अपना अपना माइंडसेट होता है, सबका अपना अपना होता है कि वो चीज़ों को कैसे लेते हैं। So there is nothing like superior and inferior, and if somebody is making you feel inferior, then stay away from those people, because वो आपका mental health के लिए अच्छा नहीं है। वो आपको, अगर आपको peacefully life जीना है, तो they are not good for you. So choose wisely whatever you want to pursue. बिल्कुल। And what work we need to do in department during our residency? The work in residency that was explained in the previous video. Please check on his channel. And we have a job profile from 9 to 5, and I have discussed what all we do in the department. How to enter companies after MD Pharma? So this is a good question which I came across
कि बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी होती है कि आफ्टर एमडी हम लोग कंपनीज़ के अंदर कैसे परस्यू करने वाले हैं. सो आइदर यू विल हैव लिंक थ्रू दीज 3 years, क्योंकि हम 3 साल के अंदर बहुत सारी वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करते हैं एज अ पीजी स्टूडेंट. तो आप बहुत सारे कनेक्ट्स बना सकते हो. तो आपको कनेक्शन बनाना आना चाहिए. लाइक आई हैव गुड कनेक्शंस इन मुंबई नाउ. तो मुंबई पुणे वालों के साथ कनेक्ट बना के रखोगे तो दे नो द कंपनीज वेल, क्योंकि उनके आसपास ज़्यादा कंपनीज हैं. तो आइदर उनके कंटैक्ट के थ्रू आपको पता लग जाता है कि कहाँ पर जॉब आजकल अवेलेबल है, या यू शुड हैव लिंक्डइन प्रोफाइल या फिर naukri.com. इनकी प्रोफाइल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए. आपके पास अच्छा CV या रिज्यूमे होना चाहिए. सो दिस विल हेल्प यू एंटर अ गुड कंपनी. जो मेनली बहुत सारा मतलब पर्सनली मुझे भी इस पर बहुत कम डिफरेंसेस पता है कि फार्मेसी वर्सेस फार्माकोलॉजिस्ट मतलब क्या है. So this is a really very interesting question. Every time I get this question कि मैम एम फार्मा करें, डी फार्मा करें या फार्माकोलॉजी करें, क्या है. तो देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. यू आर अ डॉक्टर बीइंग अ फार्माकोलॉजिस्ट. आप MBBS ख़त्म करते हैं, उसके बाद आप MD लेते हैं, देन यू बिकम अ फार्माकोलॉजिस्ट. तो यू हैव एज ओवर अदर्स एनी हाउ. आपको क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट कराने हैं, या आप टीम लीडर हैं, या आप रिसर्च में जा रहे हैं, तो आप ऑलरेडी, या फिर आप MBBS के बच्चों को पढ़ा रहे हैं. तो दिस इज़ द जॉब प्रोफाइल ऑफ फार्माकोलॉजिस्ट. फार्मेसी का इससे कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है. तो आप वहाँ पर ना तो आप केमिस्ट वाली जॉब कर रहे हैं, ना आप फार्मेसी में कहीं इन्वॉल्व हैं, तो आप कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है. आपने मेडिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि रिसर्च एज अ करियर और PhD वगैरह के बारे में. अच्छा, रिसर्च एज अ करियर, इफ़ यू आर होली सोली थिंकिंग ऑफ कि मेरे को आफ्टर MBBS रिसर्च में ही जाना है, देन MD फार्मा इज़ गुड. बट अगर प्योरली आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, देन गो फॉर PhD और MSc फार्माकोलॉजी. दैट विल हेल्प यू मोर in doing your research or progress you as towards research. But typically medical जो MD pharmacology है, it is more about clinical trials और वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं कि हम नई चीज़ें कैसे सीख रहे हैं या कैसे ड्रग्स मार्केट में आ रहा है. तो दैट इज़ द थिंग वी डू. बट रिसर्च वाला एज सच बहुत ज़्यादा नहीं होता है हमारे यहाँ. So how to choose college during like counseling और क्या स्टाइपेंड वगैरह बोर्ड वगैरह क्या चाहिए. So this question I have came across from many students from past so many days. So this is my whole thing कि first priority should be a good college. अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं होगा, उसके नाम की बहुत वैल्यू होती है, तुमको अभी नहीं लग रही होगी, इवेंचुअली यू विल सी टू इट. बट एज सच मैं ये कमेंट नहीं कर रही कि इंडिया में सिर्फ इसी कॉलेज से करना है. ऑब्वियसली आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए, बट अगर आपको सेंट्रल मिल रहा है, वट एवर योर रैंक इज, अगर आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स मिल रहे हैं, आइदर इट कैन बी PGI चंडीगढ़ हो सकता है, जिपमर हो सकता है, एम्स हो सकता है, तो दीज आर द बेस्ट, यू गो फॉर इट. Otherwise, if you are not getting those good branches or good seats over there, then you can shift upon to the best college in that whole state. जैसे अगर हम MP का ले लें, तो MP में MGM is the best. So you choose that way कि हमको अपनी स्टेट का बेस्ट कॉलेज लेना है, ताकि आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिले. उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. पहले तो बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे ब्रांच कौन सी लेनी है. अगर आपको पता है कि मुझे फार्मा ही लेनी है, देन तो फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से आप फार्मा करिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी बेशक वो रीजनल ब्रांच बहुत, हाँ, ब्रांच सबसे सुपीरियर. देन कम्स द कॉलेज, देन कम्स स्टाइफन. स्टाइफन इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुमको 3 साल सर्वाइव करना है. तो 3 साल यू कांट बी डिपेंडेंट एट दिस एज ऑफ योर लाइफ. तो यू कांट आस्क मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स और समबडी. तो एटलीस्ट इट शुड बी गुड इनफ स्टाइफंड. ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं कि 30-30 हज़ार वाली जगहों पे उन्होंने सीट उठा ली, जहाँ पर सिर्फ 30,000 का स्टाइफंड है. डोंट गो फॉर दैट. इफ़ यू नो कि 60-80,000 वाली जगहें हैं जहाँ पर अच्छा स्टाइफंड दे रहा है आपको सेंट्रल में, तो ट्राई गोइंग टू दोज प्लेसेस जहाँ पर आपको स्टाइफंड अच्छा मिले, ताकि आपका सर्वाइवल या लाइफस्टाइल बेटर मेंटेन रह सके. एंड देन फाइनली कम्स द बॉन्ड, कि आपका 1 साल का बॉन्ड है, 2 साल का बॉन्ड है. एंड डोंट गो फॉर लॉन्ग बॉन्ड्स. बहुत सारी जगहों पे बहुत सारा लॉन्ग बॉन्ड्स हैं, जैसे 10 साल का बॉन्ड है, 7 साल का बॉन्ड है, 3 साल का बॉन्ड है. तो वो आप पूरा ही नहीं कर पाओगे ना, अगर अनलेस अंटिल आप उस स्टेट के हो. तो फिर आपको अपनी स्टेट में ही रुकना पड़ता है, और आपको वहीं के कॉलेजेस सेलेक्ट कर लेने होते हैं. तो फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी ब्रांच, देन कॉलेज, देन स्टाइपेंड. MP is having 1 year of bond. Yes. मेनली जो MD मतलब अगर नॉन क्लिनिकल ब्रांच की बात करें, तो मेनली जो कॉम्पिटिशन होता है वो पेथो, फार्मा और PSM के बीच होता है. तो विच विल बी बेटर?
अच्छा, ऐसा कंपटीशन भी नहीं है, वट एवर योर रैंक इज, तो उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा ये वाला कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी ब्रांच इनमें से उठानी चाहिए, कि एमडी उठा लें पैथो में या फार्मा में या पीएसएम में। तो दिस इज़ योर इंडिविजुअल कॉल, ये रैंक पे आपको डिपेंड करने वाला है कि आपको कौन से ब्रांच मिलने वाली है। बट इवन इफ़ यू आर गेटिंग एमडी फार्मा पैथो या पीएसएम वाली रैंक, उसमें भी आपकी पर्सनल चॉइस रहेगी कि आपको कौन सी ब्रांच के अंदर जाना है। एज पर्सनली आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन HNE स्टेन्स, या मेरे को माइक्रोस्कोप में कभी इंटरेस्ट नहीं आया, सो आई नेवर टुक पैथो एज अ ब्रांच। पीएसएम में अगर आपको जाना है तो यू शुड बी मोर एक्टिव टुवर्ड्स कि विलेज एक्सपोजर होगा, वहाँ के वाले पेशेंट एक्सपोजर, हमको फार्मा के अंदर IT एक्सपोजर होने वाला है। तो आपको वो चीज़ें अपनी प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी कि मेरे को कैसा लाइफस्टाइल चाहिए, तो मैं कैसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उस हिसाब से आपको ब्रांच लेनी होती है। इट इज़ नेवर अबाउट कि इनमें से सुपीरियर कौन है। नो ब्रांच इज सुपीरियर, नो ब्रांच इज इन्फीरियर। एक क्वेश्चन था कि अमॉन्ग DNB, एनेस्थेशिया, रेडियोथेरेपी और ENT और MD पैथोलॉजी, तो उसमें क्या सीन है? अच्छा, सो बिकॉज दिस रैंक्स फॉल अराउंड आफ्टर 15,000 से लेके 30,000 तक का जो भी रैंक होता है, इसमें इतना सारा डिलेमा रहता है कि हम DNB में जाएं या MD में जाएं। तो चूज़ योर ब्रांच, दैट इज़ वन थिंग। आई विल ऑल्सो से अनदर थिंग कि MD ओवर DNB, दिस इज़ माई पर्सनल टेक। आजकल ऐसा नहीं भी है कि बहुत सारे लोग DNB कर लेते हैं, बट DNB फिर या तो आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से करो, वहाँ से करने का तो फ़ायदा है। अगर आप किसी भी ऐसे बैक इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आपको कटिंग्स नहीं मिलेंगी, आप वहाँ उतना एक्सपोजर नहीं है, उतना सीख नहीं पाओगे। देन इट इज़ अ वाइज डिसीजन कि आपको पहले ब्रांच चूज़ करनी है, देन यू हैव टू सी फॉर इट कि आपको DNB लेना है या MD लेना है। अभी भी इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। इट शुड बी ब्रांच विच शुड बी योर प्रायोरिटी, बिकॉज वो लाइफ टाइम रहने वाली है आपके साथ। पेशेंट एक्सपोजर इंटरेक्शन तो नहीं है। हाँ, अगर इफ़ यू आर रियली विलिंग फॉर पेशेंट एक्सपोजर एंड इंट्रैक्शंस, या इफ़ यू हैव अ लिटिल बिट इच कि मेरे को थोड़ा सा लगता है कि होना ही चाहिए पेशेंट, तो फिर ये ब्रांच इज़ नॉट फॉर यू। आई डोंट एन्जॉय सीइंग पेशेंट्स, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव चोजन। तो दिस शुड बी योर पर्सनल कॉल कि अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है 5% भी कि मेरे को पेशेंट देखने में मज़ा आता है, देन डोंट फॉल अपॉन फॉर MD फार्मा। एक क्वेश्चन था कि मैम, आई वाज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन MBBS, शुड आई टेक MD फार्मा? Absolutely, we all are intelligent, we all are doctors. When this question came to me, I was very delighted to answer this question. Why you are thinking that being a non-clinical, paraclinical, you will be less intelligent or differently? It is just they have chosen to see patients, we have chosen not to see patients, and we'll be behind the bar or behind the scene, but we all are helping to improve the health system. So this is important. So you are important, you are nowhere less intelligent. You will be helping as whole in clinical trials to improve the policies, to make new drugs. So you will be very important. एक क्वेश्चन था जो मेरे जैसे लोगों का क्वेश्चन था कि आई एम इंट्रोवर्ट, सो शुड आई टेक दिस ब्रांच? So yeah, this question also came to me that I am introvert, should I take this branch? Firstly, as introvert, it doesn't matter कि whether you are introvert or extrovert, that is personalities only. But हाँ, अगर आपकी communication skills अच्छी हैं, आप अच्छे से बात कर पा रहे हो, तो आपको एज मिलती है इस ब्रांच के अंदर। बट आप वो डेवलप कर सकते हो 3 सालों में, उसकी वजह से आपको ब्रांच नहीं छोड़नी है। मतलब आप वो चीज़ सीख सकते हो ना, स्किल्स कैन बी इम्प्रूव, सॉफ्ट स्किल हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको 3 साल के अंदर इतनी सेमिनार्स देने पड़ते हैं, इतनी कोचिंग्स, आप इतने लेक्चर्स ले लेते हो इन 3 साल के अंदर, दैट यू गेट दैट स्किल की अब बेसिक इज कॉन्फिडेंस एंड देन यू बिकम एक्सट्रोवर्ट और एनीथिंग। एक क्वेश्चन है जो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा सिंगल फ्रस्ट्रेटेड इंसान का है कि विच पार्टनर आई विल गेट आफ्टर MD फार्मा? Okay, so this question came to me and I cracked up like anything. So why are you thinking while choosing your career about your partner? Partner is not a business deal. ऐसे थोड़ी ना है कि भैया मैं गाय नहीं ले रही हूँ तो मेरे को पीड्स मिलेगा तो हम हॉस्पिटल खोलेंगे. So don't think that way. You should be very versed and well versed with your branch. You should have good knowledge कि मेरे को ये करना है. Partner needs a entirely different thing. मतलब पार्टनर का ब्रांच से कोई लेना देना नहीं होता. So keep your professional and personal life separate. Choose wisely. आई थिंक अगर वो करना है तो फिर आपको कॉलेज डेज में ढूंढना पड़ेगा. आपको पहले से डील करनी पड़ेगी साथ में. तो आप MBBS के टाइम से डील कर सकते हो वो वाली. तो क्वेश्चन क्या मतलब अभी जो नीट PG की एग्ज़ाम वापस आ गई, नेक्स्ट मंथ आ गई है और इतना सडन डिसीजन हो रहे हैं, चेंज चल रही है, तो डिप्रेशन फेज लोगों को चलता रहता है. कोई ऐसी मोटिवेशनल लाइन जो लोगों को मोटिवेट करे मुझे भी. So
सो फर्स्ट थिंग इज़ नेवर कंपेयर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको प्रायोरिटी देना है कि यू वांट टू स्टे हैप्पी, यू नीड टू स्टे कंटेंट एंड सेटिस्फाइड विद वट एवर यू आर डूइंग या यू विल चूज इन योर लाइफ. I have taken pharmacology and I am completely content with whatever branch I am in. So first thing is this. और दूसरा, पढ़ाई करो, टेंशन मत लो, इधर उधर की बातों पे फोकस मत करो. एंड द मोटिवेशनल कोट विच कीप्स मी गोइंग इज़ खुद से जीतने की ज़िद है, मुझे खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है. सो होपफुली दैट मोटिवेट्स यू एज वेल एंड कीप्स यू गोइंग एज वेल. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम इस सेशन के लिए. एंड बाकी अगर आपको कोई और क्वेश्चंस या कुछ डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप मेरे चैनल पे जाके भी और चीज़ें देख सकते हैं अगर आपको दूसरी ब्रांच से रिलेटेड चीज़ें देखनी है. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन एंड होपफुली हम लोगों ने आपकी बहुत सारी क्वायरीज क्लियर करी होंगी. अगर स्टिल यू हैव समथिंग देन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू बोथ द चैनल्स.